कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवभीरु प्राणी दया यह आत्मार्थ निवास। भन्ते नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे आचार्य परमेष्ठी, हे आचार्य भगवान, मैं अपने जीवन को सुचारू मार्ग पर लाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर कृपा करे, अनुग्रह करे। मेरे जीवन में सुधार कैसे हो सकता है? मैं कैसे मोक्ष की प्राप्ति कर सकता हूँ? आई मीन टू आस्क, मैं सोशल लाइफ भी तो नहीं जानता हूँ। मुझे यही समझ में नहीं आता मैं कैसे उठूं, कैसे बैठूं, कैसे सोऊं, कैसे खाऊं, क्या खाऊं, कैसे पीऊं, क्या पीऊं, कैसे बोलूं, कितना बोलूं, कितना चलूं, कैसे चलूं, कब चलूं, कब बोलूं। मैं तो अनभिज्ञ हुआ है, इग्नोरेंट। मेरे ऊपर कृपा करे समझाने की। कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमासे कदम सये, कदम भासेज भुंजेज, कदम पावम न वज्जति। जिससे मुझे किंचित भी पाप न लगेगा। भगवान, ऐसा कुछ उपाय तो बताओ। भव्यात्मन सद्धर्म बुद्धिरस्तु। बहुत विरलों की ये पात्रता जागृत हो जाती है कि वे मोक्ष का मार्ग खोजने ढूंढने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छा, पहला अभिनंदन तो इसी बात का। प्रश्न बड़ा सरल है और उत्तर भी बड़ा सरल है। आपके प्रश्न में ही उत्तर समाहित है। ऐसा चलो जिससे यत्नाचार सुरक्षित रहे। ऐसा बोलो जिससे यत्नाचार सुरक्षित रहे। इन शॉर्ट, यत्नाचार से ही चलो, यत्नाचार से ही बोलो, यत्नाचार से ही खाओ, यत्नाचार से ही पियो, यत्नाचार से ही सो। जो भी कुछ एक्टिविटी है वो सब यत्नाचार से युक्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा। जदम चरे जदम चिट्ठे, जदमासे जदम सये, जदम भासेज भुंजेज, जदम पावम न वज्जति। ऐसे यत्नाचार से कार्य करो जिससे बिल्कुल पाप नहीं होगा। आचार्य भगवान, यत्नाचार मतलब क्या होता है? इस यत्नाचार का पेटा खोलेगा कौन? मोक्षार्थियों, हमारे 4 अनुयोगों में, भगवान के द्वारा कथित वाणी में चारों अनुयोग समाहित है। समस्त लोक व्यवहार का ज्ञान भी भगवान ने हमें बताया है चरणानुयोग के तहत। उस चरणानुयोग में कई विविध प्रकरण हैं, जिसमें आज क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए के अंतर्गत द्विदल त्याग का प्रकरण आपके समक्ष आचार्य देव प्रस्तुत कर रहे हैं। मोक्षार्थियों, इस विश्व में कोई भी चीज निकम्मी नहीं हुआ करती। गौर से देखिए, आप शब्दकोश को देखो, व्याकरण को देखो, तो आप पाएंगे एक भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मंत्र में स्थान प्राप्त नहीं कर सकता। एक भी जड़ी बूटी ऐसी नहीं है जो औषध का काम नहीं कर सकती। और एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कुछ न कुछ गुण नहीं हो। अर्थात
हर एक वस्तु कार्यकारी है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम मनौषधम, होता ही नहीं है। अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। बट इन सब बातों के होने के बावजूद भी एक दुर्लभता है। वो किस बात की? यद्यपि हर एक जड़ी बूटी औषधि तो है, लेकिन नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज कि यह अमुक जड़ी बूटी है, इसका नॉलेज, और इस रोग के निवारण में समर्थ है, ऐसा नॉलेज, और इस प्रिकॉशंस में ली जाए, ऐसा नॉलेज। हर एक आदमी गुणों की खान है, बट टू एक्सट्रैक्ट द एट्रीब्यूट्स, किसमें कौन सा गुण पाया जाता है, दैट इज एन आर्ट। इसलिए योजक का होना बड़ा दुर्लभ है। जानता हूं मैं, हर एक अक्षर किसी ना किसी मंत्र का अंग बनता है, बट कौन कौन से अक्षरों को मिलाया जाए तो वह मंत्र का रूप धारण करता है, ये नॉलेज कौन देगा? ये नॉलेज का होना अत्यंत दुर्लभ है। अब देखिए, एक संस्थान में अनेक प्रकार के व्यक्ति हैं कर्मचारी के रूप में, बट इट इज द सुपरवाइजर हु डिसाइड्स कि ये आदमी है और ये यह काम कर सकता है, ये आदमी है, इनको इनके साथ जोड़ा जाए। ऐसी योजना करने वाला सुपरवाइजर, उसको इतना दिमाग है योजना का, किससे कितना काम लेना, किसमें कितनी लायकात है ये समझना, ये महादुर्लभ है। धन्य हमारे आचार्य भगवान, धन्य हमारे मुनिश्री, हमारे भगवान और हमारे जैन शासन, जैन ग्रंथ, जिन्होंने हमारी योग्यता थी लेकिन हम ही बेखबर थे, हम क्या हो सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का एक कोट में जनरली बोलता ही रहता हूं, वी ऑल नो व्हाट वी आर टुडे, बट ऑल ऑफ अस डोंट नो व्हाट वी मे बी। हम क्या है ये हम सब जानते, बट हम क्या हो सकते हैं ये हर कोई नहीं जानता। और योग्यता हमारी, और एक्सट्रैक्ट करे सामने वाला कि तुम्हारे में ये योग्यता है, ये तुम काम कर सकते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार। खैर, मैं तो अध्यात्म में कैसे आ गए मुझे पता भी नहीं चला, लेकिन मैं ये समझता हूं अध्यात्म में आना कोई दोष नहीं है। मैं तो ये कह रहा था, योजकस तत्र दुर्लभ, योजना का करना बड़ा दुर्लभ है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों, मूंगफली, उसके सेवन से लाभ तो होता ही है। मूंगफली अमृत बताई गई है और उसमें भर भर के पोषक तत्व रहते ही है। गुड़ है, गुड़ में भी भर भर के पोषक तत्व रहते हैं, बट इन दोनों को साथ साथ सेवन किया जाए। आयुर्वेद के कुछ नियम आपके साथ साझा कर रहा हूं, इन दोनों को एक साथ सेवन किया जाए। मूंगफली के लड्डू जिसे कहते हैं, तो हीमोग्लोबिन को आपके आयरन एंड प्रोटीन, हीमोग्लोबिन, तो ये हीमोग्लोबिन का स्रोत इसकी टक्कर में कहीं खड़ा नहीं हो सकता। योजकस तत्र दुर्लभ। दूध भी अमृत है, घी भी अमृत है, बट दोनों का मिश्रण 10-20 गुना घी के भी और दूध के भी इफेक्ट को बूस्ट करता है। इन दोनों का साथ आना विशेष कार्यकारी हुआ। करेला वैसे ही स्वास्थ्यवर्धक है। मैं भक्सा भक्स का उदाहरण नहीं दे रहा हूं, यहां पर केवल काम चला रहा हूं। नीम वैसे ही स्वास्थ्यवर्धक है। मैं इसलिए वार्निंग दी
क्योंकि जैनी को तो आजीवन पत्ती सब्जी का त्याग होता है। सदा सुखदास जी की भाषा में जैनी तो आजीवन पत्ती का सेवन करता ही नहीं। ये नोट जानबूझकर डालना जरूरी समझा। नीम स्वास्थ्यवर्धक है, उसका पेटेंट विदेशी वालों ने लिया है, इससे बढ़कर प्रमाण क्या चाहिए। करेला भी स्वास्थ्यवर्धक है, बट वह नीम जिस पर करेला का बेल लिपटा हो, वह करेला जो नीम पर लिपटा हो, करेला और नीम चढ़ा, अब वो करेला खाया जाए तो वह असर 10 गुना देता है बच्चों। गिलोय बड़ी स्वास्थ्यवर्धक कही गई है आयुर्वेद में। अब देख लेना, कोई भी मेडिसिन खोल लेना आयुर्वेदिक की, उसमें गिलोय मिलेगी ही मिलेगी। जैसे नीम वैसी गिलोय। अब गिलोय का यदि सेवन करना है तो डॉक्टर्स जनरली रिकमेंड करते हैं नीम गिलोय खाओ, नीम गिलोय। गिलोय समझते हो बच्चों? आप नहीं समझ रहे। गुड़वेल समझते हो? आप समझ गए। एक वेल होती है, वेल गुड़वेल कहते हैं उसको, गुड़वेल। एक डंडी सी रहती है और वो लिपटी रहती है जनरली। अभी यदि वो नीम पर लिपटी है तो बुखार में आदि में, मैं बख्शा का प्रकरण नहीं खोल रहा हूं बच्चों, और योग से गिलोय भी हमारे यहां अभक्ष बताई गई है। नीम पत्ता होने से उसका पत्ता तो अभक्ष है ही, बट मुझे तो अभी इतना ही कहना है, जो गिलोय नीम पर चढ़ती है वो आम गिलोय से 10-20 गुना असर कर जाती है। मुझे कितने जन फॉलो कर रहे हैं बच्चों? लेट आई साइट वन मोर एग्जाम्पल। हरड़ होती है, आप जानते हैं, बहुत स्वास्थ्यवर्धक बताई गई है, पेट साफ करने में आदि बड़े बड़े रोग के निर्मूलन में। बहेड़ा भी जानते होंगे, बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है। तीसरा नाम आपको लेना चाहिए तुरंत, आंवला भी बड़ा स्वास्थ्यवर्धक है, आप ये भी जानते होंगे। बट इन तीनों को मिलाया जाए, त्रिफला। जैसा फल इन तीनों के एक आने से होता है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। हतो ज्ञानम क्रियाहीनम, हतो चा ज्ञानिनाम क्रिया। शुष्क ज्ञान अकार्यकारी, कोरी क्रिया है वो भी अकार्यकारी। ज्ञान क्रियाभ्यान मोक्ष, दोनों का साथ आना कार्यकारी होता है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र, नहीं तो एकांगी तो कुछ भी नहीं होगा। यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। मैं काफी सारे रहस्य खोल रहा हूं, प्लीज बी फोकस्ड। अच्छा, तीनों का मिश्रण विशेष असर करता है, दैट इज कॉल्ड त्रिफला चूर्ण। ओह आई सी, लिसन वन मोर थिंग, यू शुड टेक इट इन 1:2:3 फॉर्म। उसका रेशो प्रोपोर्शन भी तय है। बहेड़ा, हरड़ से दुगुना बहेड़ा चाहिए और हरड़ से तिगुनी आंवला चाहिए, तो वो असर करता है। और सुन, ये पेट साफ करने की रेसिपी बताई जा रही है। यदि आंखें ठीक करनी हो आपको तो प्रोपोर्शन फिर बदल जाएगा, 1:1:1 प्रोपोर्शन में काम निकालना पड़ेगा। योजकस्तत्र दुर्लभ, वस्तुएं तो अपने अपने में है, उनका विशिष्ट कॉम्बिनेशन विशिष्ट असर करता है। दिस थिंग यू शुड नो, विशिष्ट स्ट्रेंथ लाता है। एंड ऑन द अदर हैंड, बट कभी कभी उल्टा भी असर होता है। फॉर एग्जाम्पल, दूध पोषक है, नमक पोषक है बॉडी को। आई मीन, अभी कहने की जरूरत नहीं, काफी चर्चा चल चुकी है। मैं कौन से नमक की बात कर रहा हूं मुझे कहने की जरूरत नहीं लग रही है, मैं सब प्राकृतिक बात कर रहा हूं। ये दोनों स्वास्थ्यवर्धक है, दूध भी और नमक भी, बट दोनों को एक साथ मिश्रित किया जाए, इट हैम्पर्स द हेल्थ, वो स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रख देती है। दही भी स्वास्थ्यवर्धक है और घी भी स्वास्थ्यवर्धक है।
दोनों का एक साथ सेवन नुकसान पैदा करता है। फल भी स्वास्थ्यवर्धक है, दूध भी स्वास्थ्यवर्धक है। फलों का दूध के साथ सेवन करना फिर नुकसान दे देगा आपको। आयुर्वेद काफी सारी बातें बताता है। मैंने अभी तक आपको दोनों एंगल्स बताए। विशिष्ट मिश्रण विशेष असर करता है, विशिष्ट मिश्रण विशेष असर करता है, लाभ भी विशेष करता है और हानि भी विशेष करता है। वेल, आई एम नॉट हियर टू टीच यू आयुर्वेद। मैं आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं भी नहीं, होने की कोई कांक्षा भी नहीं है। मैं तो धर्म का रसिक हूं, धर्म का एक्सपर्ट हूं, और मैं इतना ही एश्योर कर सकता हूं, धर्म के मामले में जो जो भी मैं कुछ कहूंगा आप उसे सर्वज्ञ की वाणी मानकर ग्रहण कर सकते हैं। इसमें मैं एश्योर्ड हूं। लेकिन साथ में मैं ये भी कह रहा हूं, ऐसे तो सभी कहते हैं, हर एक चीज की परीक्षण बुद्धि तो आपकी निजी होना चाहिए। वो आंख भी डेवलप करने की मैं ही कोशिश करूंगा। अब जानते समंतभद्र स्वामी की विशेषता, उन्होंने जैनेतरों का खूब खंडन किया उस जमाने में। खंडन कैसे किया जानते हैं आप? जैसे सांख्यों का खंडन करना है उनको, सांख्य सामने खड़े होंगे, पहले तो उन्हें सांख्य दर्शन भी उन्होंने ही पढ़ाया। ग्रेट। सांख्य दर्शन भी तुम नहीं समझते अभी, सांख्य क्या क्या मानता है। जैन दर्शन तो तुम समझते ही नहीं हो। तुम्हारा दर्शन भी हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हमारा दर्शन तो पढ़ा ही देंगे, और फिर उसकी त्रुटि उसकी कमी भी हम तुम्हें बता देंगे। इसलिए एक उपाधि है पंडित, जो समंतभद्र स्वामी को मिली है। बौद्धों का खंडन करने में पहले बौद्धों का साहित्य पढ़ाना, उनको कितनी मास्टरी चाहिए उस पर भी। मैं ये कह रहा था, मैं आयुर्वेद का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं धर्म का एक्सपर्ट हूं, और उसमें पक्की आस्था रखता हूं। मैं जो बोल रहा हूं, किंचित भी बात इसमें कंटेमिनेशन अडल्ट्रेशन कदापि नहीं हो सकता। मैं जीवन में कितना फॉलो कर रहा हूं, कितना फॉलो नहीं कर रहा हूं, ये इस समय में महत्वपूर्ण नहीं है। मैं मेरे जीवन में यद्यपि काफी कुछ फॉलो करता हूं, सब कुछ भी करता हूं, श्रावक के योग्य जो चाहिए ऐसा कहूं तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। बट इवन देन काल सापेक्ष जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। बट आपको ये भी नहीं देखना चाहिए अभी। मैं और एक चीज कह रहा हूं, ये तो हुआ आयुर्वेद शास्त्र। इतने में मैंने इतना ही सिद्ध करके दिखा, विशिष्ट मिश्रण विशिष्ट असर करते तो है। विशिष्ट व्यक्ति के संपर्क में आए। एडमंड हिलरी को नॉर्वे तेनसिंग ही चाहिए। आई एम नॉट वेरी श्योर राहुल द्रविड़ को सचिन तेंदुलकर ही चाहिए। सचिन तेंदुलकर को गांगुली ही चाहिए। योजकस तत्र दुर्लभ। वन मोर थिंग नाउ, और एक रोचक तथ्य पहले समझ लेते हैं। जीवोत्पत्ति में कुछ विशिष्ट मिश्रण विशिष्ट काम कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आलू का टुकड़ा लीजिए, आलू ले लीजिए, आलू पोटैटो, ज्ञान समाधान कारक है, हाथ से छूने की भी आपको मना है। जैनी हाथ से छूता भी नहीं है, ऐसा भी उल्लेख है। ठीक है, आलू को लो और आलू को हाफ कट कर लीजिए। हाफ कट करके आप उस आलू पर नमक छिड़क दीजिए। नमक के साथ साथ टर्मरिक, हल्दी छिड़क दीजिए। आधा पोटैटो यहां पर भी ऐसा ही करें, वैसे बहुत जरूरी नहीं है। नाउ यदि ऐसा न करे तो कोई बात नहीं है। उन आपस में दोनों पीसेस को थोड़ा सा रगड़ने के बाद दोनों को वैसा ही खुला छोड़ दे। 2-3 घंटा इज इनफ। उसमें आपको 2-4 घंटे में बिलबिलाती इल्लियां टपकती हुई दिखेगी।
व्हाट वेंट रॉन्ग? इसका मिक्सचर कुछ विशिष्ट जीवोत्पत्ति करता है। अभी मैं स्वास्थ्य की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं हिंसा अहिंसात्मक शैली की बात में आया हूँ। टेक द अदर एग्जाम्पल नाउ, गाय का गोबर, बड़ी अजीब बात है। गाय के गोबर में गधे का मूत्र मिलाया जाए, अब देखेंगे कुछ घंटों में वहां पर बिच्छू की पैदाइश आपको मिल जाएगी। आपको लग रहा होगा ऐसे तो कोई ऋतु भी नहीं चल रहा है, लेकिन देखते ही देखते आप ये सब पाएंगे। जीव उत्पत्ति होने के लिए विशिष्ट मिश्रण विशेष कार्यकारी होते हैं। इतना यदि आपका माइंडसेट तैयार हो चुका हो तो आइए मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण चढ़ाई कराने जा रहा हूं आज। द्विदल त्याग। जैन दर्शन खाने पाने की शुद्धता में ये नहीं करना वो नहीं करना, ऐसी तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है, जिसे देखकर अज्ञानी आंखें बड़ी करता है और ज्ञानी कहते तो उसमें क्या हो गया, हमें क्यों लिस्ट दिखाई जा रही है, दिस इज माई लाइफ स्टाइल, इतनी आसक्ति है ही नहीं उसे। इसमें 3 चीजों का मिश्रण विशेष हिंसक माना गया है, जिसे आपको मुझे अपने जीवन में आजीवन त्याग होना चाहिए। जैन श्रावक द्विदल का सेवन नहीं करता। इस महानर्थकारी द्विदल की परिभाषा इतनी ही है, यहां पर 3 का कॉम्बिनेशन विशेष जीवोत्पत्ति तैयार करता है। थूक, लार। थूक लार वन एंड द सेम थिंग। दो दल वाली चीजें जिसे द्विदल के नाम से बोला गया है। थर्ड, गोरस। इन तीनों को मिलाया जाए तो आप पाएंगे अंतर्मुहूर्त के अंदर बिलबिलाते जीव आप देख सकेंगे। सरनाराम जी ने एक उदाहरण दिया है अन्यत्र प्रकरणों में। वे ये कहते हैं, अक्सर ये देखा जाता है घोड़ों को पालने वाले लोग घोड़ा मजबूत और तगड़ा बना रहे इसलिए चने खिलाए जाते हैं। तो लगभग चने खिलाने का उसका सिस्टम मैं आपको बताता हूं। जो मुर्गी पालता है, तीतर पालता है, वो कैसे उसको खिलाता है ये भी मैं दिखाता हूं। उसमें चने डालता है वो, और उसमें थोड़ी छाछ डालता है, दही डालता है, उसको हिलाता है और उसमें थूक देता है। उसके लिए वो तो कोई शीशी मार्केट से लाने की गरज है भी नहीं। हो। ये सब तीनों का मिश्रण तुरंत नहीं खिलाता वो, अंतर्मुहूर्त के बाद, क्योंकि वह मानता है ये चना यदि 20 गुना ताकतवर बनाना है घोड़े को, मुर्गी को, तो उसको इसी फॉर्म में दिया जाना चाहिए। जीवोत्पत्ति होती है ना, इसलिए आयुर्वेद कहता है, क्या कहता है कि क्या कहते हैं आप, कड़धान्य मोड़ा ले ले कड़धान्य, मराठी में आप समझते होंगे, जिसमें जो कठोल होते हैं वो अंकुरित होने लगते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक होते हैं। आपने सुना होगा ये सब। ये सब बातें आपको अभी अटपटी और नहीं लगेगी, मैं क्या करूं इसके, आपको लगेगा क्या बात है, इस पर भी आज आने वाली है क्या। अंकुरित कठोल खा नहीं सकता जैनी, अभक्ष हो गया, अनंत कायिक के दायरे में चला गया, फर्मेंटेशन हुआ है। इन शॉर्ट यार, सड़े पानी से समझ में नहीं आती क्या, वो सड़ी वास्तव में समझ में नहीं आ रही क्या। हाँ, अभी ख्याल में आ गया। चलो एनीवे, मैं तो कहाँ चला गया, मैं तो आपको ये कह रहा हूं तीनों का मिश्रण वो कराता है मालिक, जिससे बिलबिलाते जीव दिखते हैं और वो ज्यादा घोड़ों के लिए ज्यादा पोषक माना जाता है। इसी द्विदल त्याग की आज हमें चर्चा करनी है।
तो चर्चा हो तो गई नहीं। हमें कुछ प्रश्न देखने हैं, इसमें कुछ विवादित बिंदु है, उस पर चर्चा करनी है आज। गोरस में प्रश्न 1, मैं क्रम से ही लूं, ये कोई जरूरी नहीं है। गोरस में क्या क्या आएगा? प्रश्न 1, व्हाट इज गोरस? क्वेश्चन 2, मतलब पहले प्रश्न को फिर स्पेसिफाई करता हूं, थोड़ा स्पेसिफाई करता हो तो फिर दूसरे तीसरे प्रश्न की बहुत गुंजाइश रहना मुश्किल है। गोरस क्या? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन 2, द्विदल क्या है? ये दो मूल प्रश्न हमारे सामने खड़े होते हैं। अब पहले प्रश्न के थोड़े से सब क्वेश्चंस में खड़े करता हूं। गोरस मतलब गाय से उत्पन्न हुए रस, जैसे दूध है, दूध और दुग्ध पदार्थ, सभी मिल्क प्रोडक्ट्स जो डेयरी में उपलब्ध है। मिल्क प्रोडक्ट्स के रूप में डेयरी में सब, मैं तो डेयरी का कोई प्रोपोगेट नहीं कर रहा हूं, डेयरी का प्रश्न ये ज्वलंत है आज कि दूध आएगा कि नहीं आएगा। हम तो दही ही समझ रहे हैं, और देखो वे आज नई बात कह रहे कि दूध भी आएगा। हमें क्या मानना चाहिए? एक आम क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन 2, दूध में कौन सा दूध लेना? कच्चा दूध लेना या पके दूध की बात है क्या मांझरा? ये क्वेश्चन 3, सब क्वेश्चन 3, मेन क्वेश्चन 1 का, घी का क्या करेंगे? घी शामिल है या नहीं? क्योंकि ऐसी तो कोई चीज ही नहीं, फिर तो कुछ भी नहीं खा सकेंगे आप कभी भी। वो क्या, कैसे, मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। प्रश्न 2, द्विदल क्या है? इसमें सब क्वेश्चंस ये है, द्विदल के कुछ उदाहरण बताइए। लेट अस स्टार्ट विथ सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरे पास पूरा लिटरेचर है इसका, कुछ आई हैव प्रिपेयर्ड, किसी को चाहिए तो ही कैन रिफर आफ्टरवर्ड्स। मैं काफी कुछ मैटर लाया हूं। एक्चुअली मैं कोई भी विषय पर बात करना है तो आई गेट वेल प्रिपेयर्ड फर्स्ट। ये मेरे दिमाग में 1.5-2 महीने से है द्विदल लेने का, बट पर ये विषय मेरे लिए नए नहीं है कुछ भी। मैं कई दफे सभा में ले चुका हूं, बट आई ट्राई टू गिव माई बेस्ट। आज तक जो लिया था मैं ये चाहता हूं वैसा ही ना होकर और कुछ हट कर। मैं नाम भूल रहा हूं, किसी एक आर्टिस्ट को ये पूछा गया, ही वॉज अ स्कल्प्टर, शिल्पकार, मैं नाम भूल रहा हूं, आई एम वेरी सॉरी। उसे ये पूछा गया कि मरते समय उसको पूछा, आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा बनाया, आपने हैंगिंग गार्डन बनाया, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं, उदाहरण, आपने ये मॉन्यूमेंट बनाया, स्कल्प्टर ये सब करता भी नहीं है, आई नो, आपने ये मॉन्यूमेंट बनाया, आपने ये पोर्ट्रेट बनाया, आपने ये मूर्ति बनाई, आपने मोनालिसा को बनाया, आपने ये बनाया, आपने सब इतने सारे चीजें बनाई, आप नंबर 1 किसे देना चाहेंगे? विच इज द बेस्ट? तो उसका क्या उत्तर था जानते हो? द बेस्ट इज येट टू कम। सर्वोत्तम वस्तु कौन सी है इनमें? नहीं, सर्वोत्तम वस्तु का अभी उदय होने वाला है। Shouldn't be satisfied where we are। संतोष महाघातक है। अब वही रुक जाएंगे फिर। चलना जीवन की निशानी, मरना मौत की निशानी है। मैं कुछ आधार के लिए रुका था, वो पेपर्स के लिए, वो ग्रंथ था नहीं दरअसल मेरे पास, तो मुझे कलेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा, एंड आई थॉट टुडे इज द बेस्ट टाइम नाउ, आज मुझे इसको लेना चाहिए। तो मैं सबसे पहले आपके बीच में द्विदल की बात करूंगा। मैं पहले आपको बता दूं
दो फाड़ जिसके होते हैं, आई थिंक बायोलॉजी में इसको बायोकोटिलेडोनस ऐसा कुछ वर्ड है, राइट? एक मोनोकोटिलेडोनस होता है। मैं बहुत टाइम के बाद ये शब्द का प्रयोग किया है और मैं उस दलदल में फंसना भी नहीं चाहता हूँ। हो गया 11th-12th में पढ़ लिया खत्म, अभी कुछ नहीं चाहिए ये सब झमेले। अच्छा, आप नहीं, ये नहीं जानते होंगे, ये बच्चे जानते हैं आप लोग मोनोकोटिलेडोनस और बायोकोटिलेडोनस। अब मैं ये नहीं समझता ये वही है क्या जो मैं कहना चाहता हूँ। आई एम रिफरिंग टू बायोकोटिलेडोनस। वुड यू साइट सम एग्जांपल ऑफ मोनोकोटिलेडोनस? लाइक नहीं है? क्या पढ़ते हैं? कभी तो बहुत दया आती है इनको देखकर, तो बेचारों को वास्तव में इतनी दया आती है मुझे। अरे ये तो बड़ी हालत इनकी बेकार है, खराब है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पीएम बनना, सीएम बनना, वो तो ये तो जोर बराबर है, लेकिन हालत इनकी इतनी खराब है कुछ भी नहीं कर पाएंगे। और जो मार्ग में दिखा रहा हूं उस मार्ग पर आप चलिए तो ये सब सहज साध्य हो जाएगा। तो द्विदल जिसके दो फाड़ होते हैं, उसका गोरस में सेवन करने से, सेवन करना मतलब लार उसमें ऑटोमेटिक आ गई। आप समझ रहे हैं ना? लार उसमें मिलाने की गरज नहीं, खाते खाते आपने मतलब बाहर में दो ही चीजें मिलेगी, गोरस और दो फाड़ वाली वस्तु। उसके सेवन में ऑटोमेटिक लार मिलेगी तो अभक्ष भक्षण हो जाएगा। द्विदल 3 प्रकार का है बच्चों। पहले मैं और एक बात खोल देता हूं आपके सामने। आप पाएंगे दूध रोटी खा सकता है क्या आदमी? हाँ, खा सकता है ना। अब बारीकी से आप सोचेंगे, गेहूं के भी तो 2 फाड़ होते हैं। आपको सोचना चाहिए, इतना डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए आपके लाइफ में। जैसा ग्रंथों में कहा है वैसे ही मानेंगे, ऐसा तुरंत वहां पर शांत नहीं रहना चाहिए, कुछ चाहिए हमारे प्रश्न। गेहूं के भी 2 फाड़ होते हैं बच्चों, लेकिन जो शार्प एजिस वाला ऐसे फाड़ यदि बनते हो और नहीं बनते हो, उसको लेकर द्विदल होने न होने का पैमाना तय होता है। और गेहूं के जो 2 फाड़ है उसके शार्प एजिस नहीं हुआ करते, इसलिए वो द्विदल पने को प्राप्त नहीं होता। चावल में तो 2 फाड़ तो वैसे ही नहीं होते, लेकिन गेहूं को देखने से भी समझ में आता है कि इसके 2 फाड़ संभव है। अब 2 फाड़ के लिए कोई छेनी और हथौड़े की जरूरत नहीं है, उसको गीला करने रख दीजिए और 10-12 घंटे गीला होने के बाद, मैं कह रहा हूं एक्सपेरिमेंट, अब उसको उंगलियों के बीच में ले लीजिए और जस्ट मसल लीजिए, दैट इज इनफ। जीरा को आप वैसे देखेंगे खूब तो मुश्किल पड़ेगी आपको, माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो दिखेगा। आप जीरे को भिगोने रखिए और बस ऐसा मसल लीजिए, फिर 2-3 घंटे के बाद, जीरा तो मुलायम चीज है, तो आप पाएंगे ये 2 फाड़ बन गए। सौंफ को आप करेंगे तो आप पाएंगे 2 फाड़। एनीवे मैं बाद में इसकी बात कहूंगा, तो जिसके 2 फाड़ होते हैं मैं उसकी बात कर रहा हूं फिलहाल। ये द्विदल 3 टाइप्स के हैं बच्चों। पहले मैं आपको रेफरेंस देना जरूरी समझता हूं। आज आपको जहां से मैं बोल रहा हूं वो पहले रेफरेंस दे देता हूं। भक्ष अभक्ष प्रकरण आपको देख लेना चाहिए, जैन सिद्धांत कोश भाग 3, थोड़ा बहुत वहां मिलेगा। आपको व्रत विधान संग्रह देख लेना चाहिए, पेज 34, थोड़ा बहुत वहां मिल जाएगा। आपको देख लेना चाहिए संयम प्रकाश, उत्तरार्ध द्वितीय किरण, पेज 305 से लेकर 315 तक लगभग। पेपर्स भी तो है मेरे पास, हाँ आई थिंक 314 तक ही है वैसे, 305 से 314 मेजर पार्ट ये मेरा आधार कवर करेगा। वैसे बीच बीच में सागर धर्मामृत, विवरणाचार आदि आदि को भी कोट करूंगा। दिस विल बी अ रिसर्च हमारी स्टडी मतलब इज अ सॉर्ट ऑफ रिसर्च ओनली। आपको ये भी पता चले कि पीएचडी होती कैसी है, फिलोसॉफी होती क्या चीज है।
एनीवे, तो ये मेरे ग्रंथ का मूल आधार है। तो 3 दलों की बात है इसमें। 3 प्रकार के द्विदल होते हैं। एक अन्न द्विदल, काष्ठ द्विदल और हरित द्विदल। ये 3 प्रकार के द्विदल कहे गए हैं बच्चों। अब ये क्या है 3 अलग अलग प्रकार, उसको हम देख लेते हैं। जैसे अन्न द्विदल, ये तो बड़ा सरल है समझने के लिए। अन्न में क्या क्या आएगा? जैसे मूंग, अरहर, और क्या है जरा बोलो, मुझे हेल्प। चना, बोलो प्लीज। राजमा, चलो, और मसूर, हाँ, मटकी, मटकी को मोठ, मोठ, और बोलो कुछ। मैं जानबूझकर उसे नहीं ले रहा हूँ, चौला की भी बात आ रही है, चलो और ले लो। एक मिनट, दैट इज नॉट अन्न। मटर, सॉरी, प्लीज प्लीज। मटर तो फिर वो सूखी मटर, अभी नाउ गेटिंग। ऐसी सब पूरी इसमें द्विदल में सब शामिल है। मतलब गोरस यदि इनके साथ लिया जाए, अब गोरस मतलब क्या, ये तो पत्ता बाद में खोलूंगा मैं। यदि इनके साथ सेवन किया जाए तो अभक्ष सेवन का दोष आता है। आगे ये भी मैं बताऊंगा। इसमें त्रस जीव का घात होता है, मांस सेवन का दोष आता है, सम्मूर्छन जीवों का घात होता है। मांस सेवन का दोष इसमें बताया गया है। यह हो गया अन्न द्विदल। काष्ठ द्विदल क्या है? काष्ठ द्विदल लाइक बादाम, चिरौंजी, काजू, जीरा, मेथी, तीली, अजवाइन, और बोलो कोई, सौंफ, और ये सब आएगा काष्ठ द्विदल में। कोई कुछ बोल रहा है बच्चों में? धनिया, धना जानते ना? धना, मूंगफली, ड्राई फ्रूट का तो मूंगफली कहने की मैं जरूरत नहीं समझता हूं। यह आएगा बच्चों काष्ठ द्विदल में। काष्ठ एज द नेम सजेस्ट्स, लकड़ी जैसे। इनमें एक विशेषता है, टू आइडेंटिफाई, टू डिस्क्रिमिनेट। थोड़ी तेल की मात्रा इनमें पाई जा रही है। आप नोट कर रहे होंगे, बादाम का तेल होता है, जानते होंगे। तिल का भी होता है, अरे भाई जीरे का भी होता है। हाँ, सबका तेल होता है। चलो ठीक है, समय आने पर सबको पेला जाता है। अभी नहीं, बात खोपरे के तेल की वैरायटी थोड़ी देख रहे यार। थर्ड, हरित द्विदल। व्हाट इज हरित द्विदल? तोरई, लौकी, खरबूजा, इनके बीज, और बोलो जरा, हेल्प मी। ककड़ी, गिलकी, लौकी हो गई ना? अभी उसको मैं जानबूझकर नहीं ले रहा हूँ। हाँ, बस आई थिंक दिस इज इनफ नाउ। जो चीजें वैसे ही अबक से मानी गई है, मैं तो उनका नाम ले ही नहीं रहा हूं फिलहाल। तो ये हरित द्विदल हो गया। गेटिंग बच्चों? अब इसका ध्यान आपको रखना है। आपके भैया तो लेंगे ही लेंगे ध्यान। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि एक बहुत सदाचारी व्यक्ति, जिसे मैं अभिमान से विश्व के सामने मैं अपना रिश्ता स्थापित कर सकता हूं निसंकोच। लेकिन कराने वाले होने से काम नहीं बनता, करने वालों का भी इंटरेस्ट होना चाहिए उसमें। तो आप सहयोग करेंगे। योजकस्तत्र दुर्लभ, मैं तो बैठा ही हूँ यहाँ पर। तो आप कोऑपरेट करें
और मैं ये नहीं चाहता हूं, इतना ही नहीं चाहता हूं गुरुकुल की मर्यादा बरकरार रखे, नहीं नहीं, अरे गुरुकुल तो एक कौन सा हिस्सा है यार, मैं चाहता हूं जैन शासन की मर्यादा बनी रहे। गुरुकुल क्या वस्तु है यहाँ पर? ठीक है, हमारे जीवन की मर्यादा, जैन शासन की मर्यादा, जैन शासन का आश्रय करने वाले कल व्रती त्यागी आएंगे हमारे घर भोजन करने, सदाचारी भी आ जाएंगे। आप लोग ने, कितने जनों ने तो मुनियों का आहार भी दिया है कह रहे थे, और आपको भक्षा भक्ष का ही पता नहीं है, तो आपके बलबूते पर उनका धर्म कैसे पलेगा? श्रावक धर्म हेतवा, मुनि धर्म का आधार श्रावक धर्म कहा गया है। सोमदेव सूरी का कोट है जो मैंने अभी बोला, श्रावक ही शिथिल होगा तो मुनियों का एग्जिस्टेंस कैसे रहेगा? मतलब एक थोड़ा खोल खरी बताऊं मैं अभी। गोरस क्या है पहले वो तो देखेंगे ही हम बाद में, लेकिन फिर बात आए ना आए, जैसे लौकी की खीर भैया बन नहीं सकती। खीर मतलब दूध, ऑफ कोर्स। लौकी का हलवा बन सकता है, लौकी की खीर नहीं बन सकती। उसमें दूध डाला गया, द्विदल हो गया। और हमें ये देखने के लिए हम नहीं हैं यहाँ पर कि भोजन कितना टेस्टी हो, हम ये देखने के लिए है आगमुक्त और न्यायोचित ही कैसे होगा। खैर, जिनको बहुत ही भाव है लौकी की खीर खाने का, वे इसका ध्यान रखे बीजे पूरे हटा दे, तो फिर वो द्विदल को प्राप्त नहीं होगा। अन्यथा वो द्विदल होगा जरूर, हरित द्विदल भी एक द्विदल। आगे बढ़ता हूं मैं। पनीर की सब्जियां वैसे ही अवश्य हो गई अभी, क्योंकि दूध तो वैसे ही आ गया उसमें। खाओगे किसके साथ? पनीर भक्ष्य है कि अभक्ष्य है वो देख लेंगे यार, खाओगे किसके साथ? नहीं, वो हम देख लेंगे, तो इसको भी तुम्हें देख लेना यार। ठीक है, ये 3 प्रकार के द्विदल की चर्चा हुई। मैं गोरस की थोड़ी सी बात करता हूँ बच्चों आगे। पार्डन? हाँ, जीवों की उत्पत्ति एक जैसी होगी। तो द्विदल की कैटेगरी 3 बनाई है, वो बनाई इंटेंसिटी की तरफ से नहीं बनाई गई है। वो जैसे पाप की 5 कैटेगरी है, वो कोई कम ज्यादा इंटेंसिटी की तरफ से नहीं बनाई गई है, सेम इंटेंसिवली सेम है। तो उसी प्रकार 3 प्रकार के द्विदल समझना चाहिए। मैं गोरस की थोड़ी सी बात करता हूं बच्चों। गोरस की बात इसलिए आ रही है, मैं थोड़ी सी एक पहले बात पढ़ के दिखाता हूं आपको। एक्चुअली मैं तो पढ़ता ही रहता हूं और थोड़ा दार्शनिक बनकर पढ़ने की मेरी आदत है। ये कहकर मैं अपनी नहीं आपकी कहना चाहता हूं, आपको ऐसी आदत होना चाहिए। कोई भी वचन वक्ता के घमंड के वचन के रूप में नहीं लिए जाए। घमंड होगा तो इसका ध्यान वक्ता रखे, हम इसका ध्यान रखें, इससे शिक्षा क्या मिल सकती है? जैसे मैंने ये कहा बड़ी मेहनत से मैंने किया है, ये मेरे देखने में नहीं है, किसी ने किया है। ये कहकर दिस इज जस्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन, बी फोकस्ड। एंड दूसरी बात ये है, आप भी आगे बढ़ो, आपको ये सब करना चाहिए। जितना रिसर्च हुआ है वहीं तक खड़े रहे, ये बात कुछ हुई नहीं। अभी देखिए मेरे सामने समयसार नाटक है, आप कहीं से भी बुलाएंगे, जैसे टोडरमल स्मारक से ये बनता होगा, आई थिंक, या सोनगढ़ से छपता होगा या जयपुर से छपता होगा, जो एक पर्टिकुलर मिशन की मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल। मैं किसी मिशन का नहीं हूँ भैया। और क्या करूँ मैं, मेरा कोई मिशन ही नहीं है। मैं तो कुन आचार्य देव ने जैसी वाणी कही वैसे मैं कहता हूँ। तो फिर क्या सोनगढ़ कोई मिशन है क्या? लोग यदि समझते होंगे तो उनकी तरफ से मैंने कहा, नहीं होगा तो वेल एंड गुड। मैं इसकी भी परतें नहीं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है समाज में, ग्रंथों में क्या होता है क्या नहीं होता है, ये मैं आपको कहने के लिए बैठा हूँ। ये जयपुर से छपा है टोडरमल स्मारक ट्रस्ट से, प्लीज सिट।
बैठो। बैठना हो तो बैठिए, जाना हो तो जाइए, खड़े कर दिए मतलब नहीं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है ना। वो आप बुजुर्ग हो, वयोवृद्ध हो थोड़ा। अच्छा, देखने के लिए ही आए क्या? बात मांझरा क्या? अच्छा, देखने के लिए आए लेकिन ये कोई दर्शनीय स्थल है नहीं वैसे। नहीं, दर्शन कर करके आए ना मंदिर के। नहीं नहीं, ठीक है, इट्स ओके। बहुत पहली बार आए ना इसलिए। नहीं नहीं, बराबर बराबर। जिनवानी तो सुनी है ना इससे पहले, अब तो पहली बार कहा रहे। वक्त के चेहरे बदलते जाते हैं, क्षेत्र बदलता जाता है। सब बदल गए, आदमी बदल गए तो अपन क्यों नहीं बदले? अपन भी ट्राई करने लग गए तो अपन भी ये करने लग गए कि नहीं? सही है ना? चलिए चलिए, आइए, कम बैक। पहले लोग नहीं समय सार नाटक हमारे सामने विराजमान है, पेज नंबर 384 पर मैं हूं। यहां पर सरप्राइजिंगली प्रकरण चल रहा है 22 अभक्ष के त्याग। कभी मैंने आपके बीच में लिया है? शायद मैंने 5 अभक्ष के प्रकरण में लिया हो। ये 22 अभक्ष का प्रकरण है। मैं एक बात और बीच में कहना चाहता हूं, वैसे बाद में तो कहनी ही थी। ये जो प्रकरण है, प्रकरण चल रहा है 22 अभक्ष में। पहला ही अभक्ष है 22 अभक्ष में गिनती में, सॉरी सेकंड, घोल बड़ा। ओला घोल बड़ा निशि भोज आदि आदि। दूसरा अभक्ष कौन सा बताए 22वें में? 22 अभक्षों में घोल बड़ा। वहां से मुद्दा पूरा चालू हुआ। घोल बड़ा मतलब दही वड़ा जिसे कहते हैं। दही वड़ा जानते हैं ना बच्चा? अब वड़ा बनेगा तो उसमें दालों का ही तो वड़ा बनेगा। मैं ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हुआ पाक शास्त्र का, कुछ बनता हो नहीं, वास्तव में मुझे कुछ नहीं आता। मतलब काम चलो, मुझे रोटी बनाता हूँ और अपने एक आध सब्जी बना सकता हूँ, इतना सा मुझे पता है। वड़े का यदि दही के साथ मिश्रण हो तो द्विदल तो हो ही गया, दाल और दही हो ही गया। तो बनारसी दास जी घोल बड़े की बात कर रहे हैं और 22 अभक्ष बता रहे हैं। अभी फुटनोट वाले बुद्धिलाल श्रावक, इसके शायद वे ही संपादक होने चाहिए। बुद्धिलाल श्रावक टीकाकार है इसके। बुद्धिलाल भी बोल रहे हैं, कोई बात नहीं है, मुझे कुछ नहीं कहना इसमें। तो किसी और ने लिखा होगा। इसकी फुटनोट पढ़ के दिखाना चाहता हूं बच्चों। फुटनोट पे ये लिखा है, जिन अन्नों की 2 दालें होती है। पहला प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि ही इज टॉकिंग जस्ट अबाउट अन्न, और इसलिए प्रचलन चालू होता है केवल अन्न की बात है। अन्न की तो हरित और काष्ठ भारी लगता है सबको। बच्चों, वैसे मेरा सौभाग्य भी अच्छा रहा है। मुझे प्रेम तो खूब ने किया ही है, मुझे इतना चाहा है बड़े बड़े विद्वानों ने। तला हाथ पर रखकर, सिर आंखों पर रखकर। मेरा सदाचारियों में, वृत्ति त्यागियों के बीच में भी उठना बैठना रहा है। और उसके बाद उसके रहते जब मैंने ग्रंथ पढ़े तो मुझे बड़ी नाराजगी हुई कि जैसा सदाचार होना चाहिए सामान्य, वैसा भी सदाचार देखने में नहीं आता है। तो एक ही समझ में आता है, लैक ऑफ स्वाध्याय। स्वाध्याय ही नहीं होता तो उनको पता ही नहीं, देखम देखी परंपरा चलती रहती है। बहुत जन वो केवल अन्न का ही मानते थे। फिर मैंने जहां जहां जब भी चर्चा की है उनमें कोई बदलाव हुआ होगा। तो जिन अन्नों की 2 दालें होती, बीच में फिर मैं भूल न जाऊं, पेड़ा बनाते हैं, उस पर आजकल उसके डेकोरेशन के रूप में आधा बादाम चिपका दिया, आधा काजू चिपका दिया, चिपकाते हैं जबरन अभक्ष। मुझे तो ऐसा भी देखने में, खाने में नहीं। रसगुल्ला बनाते हैं लोग, गुलाब जामुन, उसके अंदर भी घुस के डाल दिया यार किसी ने। चिरंजी डालते हैं, क्या क्या डालते हैं, कितना फ्रॉड चल रहा है। एक विदेशी आदमी ये बोला, मुझे यह समझ में नहीं आता यार,
भारत इतना प्रगत देश है, मुझे ये समझ में नहीं आता यार, ये जो जलेबी है ये पाग डाला कैसे है इसमें, कहाँ से डाला है डालने वाला? कोई ढक्कन तो दिख नहीं रहा है इसका। anyway, तो लोग, अच्छा वैसे मुनिराज पर यह संकट नहीं है, व्रति त्यागी सदाचारियों पर यह संकट नहीं है, क्योंकि वो है गुलाब जामुन को भी यदि खाते तो उसको शोध कर ही खाया जाता है, ऐसा ही अखंड नहीं, उसको चिथड़े चिथड़े किए जाएंगे पहले। तुम जोड़ते जोड़ते परेशान, हम खंडते आते परेशान। एनीवे, देखिए जिन अन्नों की 2 दालें होती है, उन अन्नों के साथ बिना गर्म किया हुआ अर्थात कच्चा दूध, दही, मठा आदि मिलाकर खाना अभक्ष्य है। मतलब ये कच्चे दूध को अभक्ष्य कह रहे हैं। दूध यदि पकाया जाए तो अभक्ष्य नहीं है इनकी निगाह में। अभी ये ग्रंथ सभी जन पढ़ते हैं और देखते भी है, और हमें भी दिखाने आ जाते कोई कोई लोग, तो ग्रंथ में लिखा है, ग्रंथ में लिखा है, जबकि ग्रंथ में लिखा नहीं है, ये फुटनोट में लिखा है यार। फुटनोट में तो कोई भी अपनी बात बढ़ा ही सकता है, उसमें कोई ऐसी बात है भी नहीं। तो एक्चुअली आज हम जो देखना चाहते हैं वो मांझना है क्या, वो देखना चाहते हैं। तो मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको लेख ही पढ़ के दिखाता हूँ। मुझे शायद फिर से मुझे समय मिले न मिले, मुझे आज इसे सेटल करने को सोच रहा हूँ। आई मे टेक एक्स्ट्रा टाइम ऑल्सो, बट आज ही सेटल करने का विचार है। ये मेरे सामने संयम प्रकाश भी है, उसके कुछ पेजेस भी मैं पढ़ के दिखाना चाहूँगा आपके सामने। आई एम स्टार्टिंग पेज नंबर 305 है, ये वही उत्तरार्ध द्वितीय किरण की। देखिए, जिन पदार्थों की उसकी भी हम सर्च करने वाले हैं, कच्चा दूध, पका दूध लेना कि नहीं लेना, फिर वो परंपरा कहाँ से चल पड़ी, घी का क्या मांझना है, वो भी अपन देख लेंगे। मेरे से आप ये ले सकेंगे बाद में जिनको चाहिए। जिन पदार्थों का मूल छंद है आमेन पक्वेन, क्या मूल छंद में क्या लिखा है बच्चों? आमेन पक्वेन मतलब, आमेन मतलब होता है कच्चा, आम मतलब कच्चा, संस्कृत का मूल शब्द है बच्चों। ये नामानी योत्तिसोयम, सच्चित्त त्याग प्रतिमा देख लेना चाहिए। एनीवे, पक्वेन पका हुआ, कच्चा या पका, आमेन पक्वेन च गोरसेन मुद्रादि युक्तम द्विदलम आदि पूरा छंद में अर्थ ही पढ़ रहा हूं अभी। जिन पदार्थों का अनाज या काष्ठ हो या हरित भी हो कि 2 दालें फाड़े होती है, ऐसे अन्न को मूंग, उड़द, चना, मटर आदि अन्न, यहाँ पर बाकी भी लिखे हैं जो मैं अभक्ष्य समझता हूँ, उनको पढ़ भी नहीं रहा हूँ। या काष्ठ को तो फिर आप कहेंगे फिर लिखा है, फिर अभक्ष्य कैसे हो गया, इसका फिर कभी खोलेंगे। या काष्ठ को मेथी दाना, हाँ वन थिंग वी मिस्ड, लाल मिर्ची का बीज, मिर्च का बीज, वो भी द्विदल करते हैं, उसके भी 2 भाग होते हैं कि बीज तथा तुरई आदि के बीजों को दूध, दही और छाछ को मिश्रित करना आचरणीय द्विदल का है। उक्त द्विदल का जीव के साथ संबंध होने पर तरस जीव पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं। इसलिए तरस हिंसा का इसमें महान पाप होने से इसको खाने वाला प्राणी इस लोक तथा परलोक में दुख उठाता है। इसलिए पाक्षिक श्रावक को, पाक्षिक श्रावक मतलब जिसे अभी अणुव्रत नहीं है और जो जैन है, जिसे जैनत्व का पक्ष आया है, चौथा गुणस्थानवर्ती हो सकता है प्रेफरेबली, वैसे पहले गुणस्थानवर्ती भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इसके बीच में। पाक्षिक श्रावक, इसलिए पाक्षिक श्रावक को द्विदल खाना सदा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसके खाने से जरा सा जिह्वा इंद्रिय के स्वाद का भी लाभ है, किंतु तरस हिंसा होने के कारण महान दुख उठाने पड़ते हैं। गोरस चाहे कच्चा हो या पका, प्लीज नोट, गोरस चाहे कच्चा हो या पका, ये किसी ग्रंथ का कोट है, ये एक्चुअली यहां पर उद्धृत किया है, ये 4था छंद है, बट आई एम अनेबल, ये कौन सा, वो 1 पेज पहले का आपको देखना चाहिए।
304 पेज, वो मेरे पास है नहीं फिलहाल, मेरे पास प्रिंट है अभी। कि 2 दाले हो, उनको मिलाकर भक्षण करने में त्रस्त जीवों की हिंसा का भागी होकर अनेक प्रकार के दुख इस भव में तथा पर भव में उठाने पड़ते हैं, ऐसा सिद्धांत का मंतव्य है। भावार्थ, काष्ठ द्विदल जिनमें तेल व घी नहीं निकलता ऐसी, अच्छा हाँ, काष्ठ द्विदल कौमा जिनमें तेल व घी नहीं निकलता ऐसा मेथी दाना कह रही है। लाल मिर्च के बीज, मैं समझता हूँ मेथी का भी तेल निकलता है, सुना है आपने कि नहीं सुना? छोड़िए, मुझे इसमें उलझना भी नहीं है। लाल मिर्च के बीज आदि पदार्थ, तुरैया, ककड़ी, खरबूजे आदि के बीजों को गोरस, दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। गोरस चाहे कच्चा और पका क्यों न हो तो भी द्विदल होता है। एवं अन्य द्विदल जिन अनाजों की 2 दालें फाड़े होती है, ऐसे मूंग, उड़द, चना, मटर, चमड़ा, कच्चे या पके दूध, दही और छाछ में मिश्रित करने से होता है। उक्त प्रकार के द्विदल को, देखो यहाँ पर भी अन्न ही की बात की है, केवल काष्ठ और वो तो ब्रैकेट में डाल दिया जा रहा है, भावार्थ वाले लिख रहे हैं इतना, तो लोग भ्रम कर जाते हैं, हरित का तो समझ में भी नहीं आता। उक्त प्रकार के द्विदल को जिह्वा इंद्रिय के संबंध करने पर तत्काल सम्मूर्छन पंचेंद्रिय जीव पैदा होकर मर जाते हैं। इसलिए इसके भक्षण में त्रस हिंसा का महापाप लगता है, जो कि दुर्गति के दुखों को देता है। इसलिए श्रावक को द्विदल अवश्य यावत जीवन छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट पेज 306, मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ रहा हूं, प्लीज पे योर अटेंशन हियर नाउ। प्रश्न, आपका लिखना है कि गर्म किए हुए अथवा कच्चे दूध से तैयार किए हुए छाछ या दही अथवा दूध से द्विदल होता है। तो हमने पढ़ा है, शंकाकार बोल रहा है, कि कच्चे दूध से या कच्चे दूध से जमे हुए दही या छाछ को द्विदल अन्न में मिलाने से द्विदल होता है, न कि पक्के गोरस से। और ऐसा ही सागर धर्मामृत में भी कहा गया है 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में। कौन बोल रही है? कौन बोल रहा है? शंकाकार। इसका मतलब हमें क्या मिलने वाला है? इसका मतलब अब इस सागर धर्मामृत को कोट करने के लिए तैयार है। मतलब सागर धर्मामृत ग्रंथ स्वयं अब ये कहेगा कि हाँ, पके गोरस से द्विदल नहीं होता। काफी प्रश्न भी आते हैं, सागर धर्मामृत में लिखा है, सागर धर्मामृत में लिखा है। पहले मैं आपको आधार पढ़ के दिखाता हूं, फिर बात करता हूं। सागर धर्मामृत अध्याय 5 श्लोक 18, आम गोरसे आम गोरस संपृक्तम, क्या वर्ड है? आम गोरस संपृक्तम मतलब कच्चा गोरस के संपर्क में आने पर द्विदलम प्राय शोनवमम वर्ष आदि 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 आदि। कच्चे दूध से मिला हुआ द्विदल, 2 फाड़ वाले अनाज एवं कच्चे दूध से बनाए गए दही और मट्ठा से मिला हुआ द्विदल नहीं खाना चाहिए। ये मूल ग्रंथ में है बच्चों, सागर धर्मामृत में। अगर कोई ये पूछे तो फिर ये तो मूल ग्रंथ है अपना। सुनिए, जो लेखक है वो मूल परंपरा के नहीं है, हमारे भट्टारक परंपरा के, और इसीलिए इन्होंने यहां ऐसा तक लिख दिया। फिर कभी मौका आएगा मैं आपको बताऊंगा, परस्त्री सेवन और वेश्या सेवन करने से भी ब्रह्मचर्य अनुव्रत सुरक्षित रहता है। कितनी अटपटी लग रही है आपको भी बड़ी बड़ी आंखें कर रहे बच्चे भी। तो वो कह रहे हैं, उनका क्या सोचना है देखिए, वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, जो वेश्या है ना, वो जो परस्त्री है ना, वो थोड़े टाइम के लिए स्वस्थ्री है, पार्ट टाइम समझ में आता है। जैसे 2 घंटे में उसके साथ हो तो करे मेरी ही है वो मान्यता में। अरे भाई ऐसे थोड़ी चलेगा। तो सागर धर्मामृत के काफी प्रकरण मुझे याद आता है बच्चों, जब मैं एक जगह स्वाध्याय करते थे हम लोग, 51 जन बैठे थे, विद्वान थे नहीं, और पढ़ते पढ़ते हम इस प्रकरण पर आकर रुके, सागर धर्मामृत के, कि वो परस्त्री सेवन वगैरह कर सकता है। सन्नाटा छा गया और बहस इस पर चल पड़ी स्वाध्याय भवन में हमारे,
कि इस ग्रंथ को पूरा करना है कि नहीं करना है। इस ग्रंथ में दाल में काला है। तो ये पंडित आशाधर जी का इतिहास कुछ बहुत अच्छा नहीं है। पहले बने थे मुनि, फिर इन्हें मुनि संघ से बाहर निकाल दिया गया। इन्हें पारंचिक और परिहार नामक प्रायश्चित के तहत इनको संघ में से बाहर निकाल दिया। मतलब बहुत बड़ा अपराध किया उन्होंने मुनि संघ में। इनका इतिहास आपको देखना है, पंडित आशाधर जी सर्च करना चाहिए जैन सिद्धांत कोश में। मैं अभी कहने के लिए बैठा भी नहीं हुई इतना। तो इनके कुछ प्रकरण विवादित है, तो आप सर्व प्रकार से इन्हें मान्य नहीं कर सकते। कुछ कुछ बातें प्रामाणिक लिखने से कोई मान्य नहीं हो जाता। थोड़ी बहुत बातें तो हिंदू और मुसलमान और बौद्ध और सिख और ईसाई भी ठीक ठीक बोल देते, उससे कुछ बात नहीं बनती। तात्विक बात ठीक होनी चाहिए। किसे? हाँ? नहीं, भट्टारक परंपरा के रहे। आशाधर जी ने ही सब चालू किया ये नाटक। ये पूजन के अंग वंग विसर्जन वगैरह, ये पूजन के अंगों में जो हमारे चालू हुआ 4 अंग उन्होंने कहे। आई थिंक विसर्जन ने उनका आह्वान था उनका। तो ये सब भट्टारक परंपरा का पहला कदम जमा रहते थे। उन्होंने ही ये 4 अंगों की स्थापना की है। 5वां अंग फिर डाला गया। फिर कभी चर्चा प्रामाणिक रूप से मैं उस पर करना चाहूँगा कि आशाधर जी के कारनामे क्या क्या है, केवल उसी पर चर्चा करेंगे। फिल्म उसी पर बनेगी। फिर अभी मेरी द्विदल पर है। तो हाँ, अनंगार धर्मामृत एक बेहतरीन ग्रंथ माना गया और उसमें कोई धोखा हो भी नहीं सकता। वो तो मुनि के आचार का ग्रंथ है। श्रावक में गड़बड़ झाला हो सकता है क्योंकि वे स्वयं एक श्रावक रहे हैं। ठीक है, तो किसी ने आशाधर जी को कोट किया है। यहाँ पर गोरस उपलक्षण है, इसमें कच्चा और पका दोनों का समावेश है। परंतु सागर धर्मामृत में कच्चे गोरस से मिश्रित द्विदल अन्न खाने का निषेध है, न कि पक्के का। फिर आप पक्के का निषेध कैसे करते हो? समझ रहे हैं? उत्तर, उक्त प्रकार का प्रश्न करने या प्रश्न करने योग्य, क्योंकि यह विषय विवादग्रस्त है। ये कौन बोल रहे हैं? संयम प्रकाश में ये सूर्य सागर महाराज बोल रहे हैं, विवादग्रस्त है, इसलिए इसका निर्णय होना चाहिए। इससे द्विदल के त्यागी त्रस हिंसा से बच सके। अतः इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। बाकी आप पढ़ लेना। 307 पेज पर मैं आया हूँ, अभी पढ़ता हूँ मैं। उससे पहले एक आयुर्वेद का एक ग्रंथ का एक आधार दिया जा रहा है। आयुर्वेद मतलब ये जैन शास्त्र नहीं है बच्चों। आयुर्वेद ग्रंथ का नाम है रसायन सार प्रदीपक। होगा, जैन शास्त्र भी हो सकता है, नाम से ऐसा लग रहा है। आयुर्वेद के विद्वान आचार्यों ने, हाँ अपना ही है, कहा है, मतलब स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसे अनिष्टकारक अवक्ष में भी लिया। त्रसघात में तो ले ही लेंगे इसे, लेकिन इसे अनुपसेव्य नहीं अभी। ठीक है। कहा कि यदि इस प्रकार के पदार्थों का भक्षण किया जाए तो महान भयंकर रोगों की उत्पत्ति होगी। ये स्वास्थ्य की दृष्टि से। जो मैं छंद नहीं पढ़ता हुआ, आई एम अवॉइडिंग ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। जो शीत या उष्ण गोरस में मिश्रित एक भी द्विदल का भोजन करता है उससे रोग की उत्पत्ति हो जाती है। अभी कच्चा और पका दूध क्या है, पहले मुझे वो समझाना चाहिए था आपको। कच्चा और पका दूध कितने जन समझ रहे हैं? क्या समझते हो आप? प्रज्वल, क्या समझते हो? बोलो। कच्चा दूध मतलब उसको हाँ? गरम करने से वो वड़े टाइप बनता है। राइट, सही पहचाना इन्होंने, सही पहचाना। एक ऐसा भी अर्थ है, इसकी भी मैं कभी फिर चर्चा करूंगा। गाय, भैंस या बकरी की जब प्रसूति हो जाती है, संतान उत्पत्ति हो जाती है, तो 10, 12 अथवा 13 दिन तक इनका दूध असेवनीय कच्चा माना जाता है। वो गर्म करने जाते तो फट जाता है। कच्चा दूध का ये भी एक अर्थ है, बट यहाँ पर यह अर्थ नहीं लेना कच्चे का। कच्चे का अर्थ लेना बिना गर्म किया हुआ, वो यहाँ से फलित हो रहा है। मतलब धारोष्ण जो कहते हैं ना, अभी दूध निकाला और बिना गर्म किया ही तो फिर अभक्ष होगा, ऐसा आशाधर जी का कहना है। गर्म यदि करते तो अभक्ष नहीं होगा, लेकिन आयुर्वेद कहता है गर्म करो, ठंडा रखो, स्वास्थ्य के लिए तो घातक है, तो अनिष्टकारक अभक्ष तो वैसे ही हो गया। पढ़ लेना चाहिए। 307 पेज पर हूं मैं। उत्तरार्ध द्वितीय किरण संयम प्रकाश। नव लेकिन सागर धर्मामृत में लिखा उसका क्या होगा? तो सागर तो पंडित आशाधर जी की पोल तो वैसे ही खोल दी मैंने, बट ये क्या लिखते हैं देखिए।
सागर धर्मामृत का कथन श्वेतांबर ग्रंथों से मिलता है। श्वेतांबर भाइयों में जिनका उठना बैठना रहा हो वे जानते इस बात को। दूध को खूब गर्म करते हैं, कड़ी दही को गर्म करते हैं खूब, छाछ को, और फिर उसको दाल में डालने से वे समझते हैं ऐसी कड़ी द्विदल का दोष पैदा नहीं कराती। ये मैंने देखा भी है और आज भी होता ही उन लोगों में। तो देखिए उनके जिनदत्त सूरी लिखते हैं उनके श्वेतांबर के ग्रंथ में, उकाली हुई गर्म की हुई छाछ से बने हुए द्विदल के खाने में कोई दोष नहीं है। उकालियम्मी तक्के विदलखे वेवी नत्थी तद्दोसो, श्वेतांबरों का ग्रंथ। और बहुत सारी बातें श्वेतांबरों के यहाँ से आशाधर जी ने ली भी है। इस प्रकार श्वेतांबर संप्रदाय में श्री प्रबोध चंद्र विरचित विधि रत्न करंडिका की पीठिका में भी आई है, वो पढ़ लेना, श्वेतांबर इसे मानते हैं। बट अतः इससे सिद्ध है कि सागर धर्मामृत का कथन श्वेतांबर ग्रंथों के अनुसार ही है, इसलिए यह कथन दिगंबर धर्म के अनुकूल नहीं है, हर्ष ग्रंथों से प्रतिकूल है, विरुद्ध है। आगे ये पूरा प्रकरण पढ़ लेना चाहिए। मैं 308 पेज पर हूं। दही बड़ा आदि भी अब अक्षय इसकी सारी चर्चा 308 पर है, मैं 309 पर हूं। जैनेतरों का भी एक आधार तो मिला है। आई एम कमिंग टूवर्ड्स। कितने जन मेरे साथ चल रहे बच्चों? डोंट गेट एग्जॉस्टेड, ओके, क्योंकि प्रकरण को पूरा करूंगा मैं अभी। माधव चंद्र त्रिविद देव रचित और एक ग्रंथ है, उसका भी एक आधार दिया है, आप पढ़ लेना। 309 310 पर मैं आया हूं। हाँ, प्रश्न, यदि ऐसा ही है तो जैन उल्लिखित कथन के अनुसार क्यों नहीं चलते? चलिए पॉज कर देता हूं मैं, चाहो फिर अपन ले लेंगे। मैं ले लूंगा बाद में, एक्चुअली मुझे भी पता नहीं ना, 2-5 मिनट का होता तो वैसे भी ले लेता। वी विल होल्ड हियर एंड रिज्यूम द सेशन। अगले रविवार के सत्र में वी कैन थिंक। ओम नमः। निज देव ताई यह